Praise the Lord. जय मसीह की। I want to greet you in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करता हूँ। It is an amazing opportunity for us to study the Word of God. और ये हमारे पास बहुत ही महान अवसर है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ पा रहे हैं। We are in chapter 9 of the Gospel according to Mark at this moment. और अभी हम 9वें अध्याय में हैं मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर। We saw what a great event that Moses, Elijah standing with Jesus. We studied about it. और इससे पहले हमने देखा कि कितना महान घटना हुई कि एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ खड़े हुए थे। And Jesus told his disciples, especially John, James and Peter, not to tell anybody about that transfiguration and the incident of seeing Moses and Elijah with Jesus. और इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि ये सारी बातें तुम किसी को मत कहना जब तक कि मैं दोबारा तीसरे दिन जी ना उठूं तब तक। You understand what Jesus is, sharing with his disciples. और आप समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से क्या बोल रहा है। He took his 3 disciples with him to a mountain where Elijah and Moses met Jesus. यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पर लेके गया ताकि वो ये सारी चीजें देख सकें। Moses, Elijah and God the Father speaking, and these disciples heard that. और इन चेलों ने ये पूरी घटना को देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी बात कही। Interesting, a very big event. ये बहुत ही बड़ा घटना थी बाइबल के अंदर। But Jesus said, don't tell anyone about this. तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि अभी किसी को ये बात मत बताइए। I want to tell you that some incidents in our lives are so deep that unbelievers or others won't understand if we share with them. और कुछ घटनाएं हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी होती हैं कि अगर हम किसी अविश्वासी को ये बात बताएं तो वो हम पर विश्वास नहीं करेगा। Especially about the spiritual things, especially about prophecies, especially about visions and things that God spoke to you about something before it happened. अगर हम उनको जाके ये सारी आत्मिक बातें बताएं या भविष्यवाणी की बात बताएं या ऐसा कोई महान काम जो परमेश्वर ने किया है वो जाके बताएं तो वो विश्वास नहीं करेंगे। So it's better to not share with them until the time comes. इसके लिए जब तक समय ना आए तब तक उनके कुछ भी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। Like I saw a vision, I heard God speak to me, all those things are not necessary to bring in public. और जो आप इस तरीके से बाहर जाकर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने मुझे ये काम किया है, जब तक समय ना आ जाए उसकी आवश्यकता नहीं है। If the Lord says, if the Lord opens a door, then do it. और जब परमेश्वर वो द्वार खोले और परमेश्वर कहे कि अब बोलो तब आप बोलना शुरू कीजिए। So some deep personal experiences are worth not sharing with anybody. और कुछ ऐसे महान अनुभव जो आपको दिए परमेश्वर ने उनको सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। And here we see even the disciples didn't understand what was going on in front of them. और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो चेले लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। Verse 10. वचन 10 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। They kept this statement to themselves, discussing what this rising from the dead meant. उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। Jesus has been talking to his disciples about his suffering and death and also resurrection. और यीशु मसीह लगातार इन चेलों से बात कर रहा है कि वो दुख उठाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। Many people say, if your leader has come and died, how can he save? He cannot save himself. How will he save you? और बहुत सारे लोग ये भी बात बोलते हैं कि तुम्हारा जो अधिकारी है वो आया लेकिन वो खुद अपने आप को ना बचा सका तो वो तुम्हें क्या बचाएगा। You have to understand the gospel message is not about Jesus coming, sacrificing and dying, but also resurrection of Jesus. और सुसमाचार की बात केवल इतनी नहीं है कि यीशु मसीह आया और हमारे लिए मारा गया, लेकिन जो बात है सुसमाचार की महत्वपूर्ण बात कि वो तीसरे दिन फिर से जी भी उठा। A lot of people don't understand that. और ये जो महत्वपूर्ण बात है बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। That's why we say in the history of man there was no one else except Jesus, the Son of God. इसके लिए हम बोलते हैं कि इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ही ने ऐसा कहा और किया, वो है यीशु मसीह। He died and he rose up. वो मरा और तीसरे दिन फिर से जी उठा। He talked about his death, he talked about his resurrection, and then he did it. उसने अपनी मृत्यु के विषय में बोला,
फिर से जी उठने के बारे में बोला, उसके बाद उसने वो किया। Because the disciples have never heard anything like that, have seen anything like that, they're not able to understand. और जो चेले थे उन्होंने आज तक इस बात को ना तो कभी सुना था और ना कभी देखा था, इसके लिए वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। But they were thinking, Elijah came, Moses came, okay, so let's ask how come Elijah, right? So they just continue pondering with those questions. And verse 11 we see, then they asked him, why do the experts in the law say that Elijah must come first? और यीशु मसीह के इसी सब चमत्कारों के कारण वो सोचने लगे हुए थे कि क्या हुआ, हमने मूसा को भी देखा, हमने एलिया को भी देखा। आइए हम वचन 11 में पढ़ेंगे। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है? So we can see in the book of Malachi chapter 4 verses 5 and 6, God did talk about, Elijah to come first. और हम मलाकी का 4 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। It is not the scribes who said that, it is God himself who said Elijah will come first. और शास्त्री ने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने ऐसा कहा था। So here in Malachi chapter 4 verse 5, look, I'm going to send you the prophet Elijah before the great and terrible day of the Lord comes, and he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, otherwise I will come and strike the land with a curse. देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश कर दूं। So God said, the scribes taught, the disciples heard, and now they're asking Jesus, you see, Elijah should come first, right? और परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की, इसलिए चेले जो है यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, क्या एलिया का आना पहले जरूरी नहीं था, मसीह के आने से पहले? See, some of the scripture portions have a double fulfillment. They get fulfilled once and then second time also. You have to understand, certain prophecies are like that. और कुछ भविष्यवाणी ऐसी होती हैं जो 2 बार पूरी होती हैं। हाँ, वो पहले भी हुई हैं और वो फिर से होने वाली हैं। So here, when they asked the question to Jesus in verse 12, he answers saying, he said to them, Elijah does indeed come first and restores all things. And why is it written that the Son of Man must suffer many things and be despised? और 12 वचन में क्या लिखा हुआ है? उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया का सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधार देना, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। This is basically written in Psalm 22 that Jesus is quoting here, that the Son of Man will be despised and suffer. और ये भजन संहिता में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह यहाँ पर वचन का इस्तेमाल कर रहा है, वो भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र आएगा और उसे दुख उठाना आवश्यक है। So Jesus said, yes, Elijah must come, but you have to understand that the Son of Man must also come. You guys are focusing on Elijah, you guys are focusing on Moses, but you're not focusing on the Messiah who's standing right in front of you. और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि एलिया के बारे में तुम देख रहे हो, मूसा के बारे में देख रहे हो, लेकिन जो परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है उसके विषय में तुम बात नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे। Even today we see many people who want to serve God, want to become like Elijah, want to become like Moses, but doesn't want to become a servant like Jesus. और बहुत सारे सेवक जो सेवकाई में उतर आते हैं, वो उदाहरण लेते हैं कि मुझे एलिया जैसा बनना है, मुझे मूसा जैसा बनना है, लेकिन कोई भी जमीन पर आके सेवकाई नहीं करना चाहता जैसे यीशु मसीह ने की। Jesus humbled himself. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। He suffered many things. और बहुत सारा दुख उसने उठाया। He was despised. और उसके बाद उसे धोखा मिला। He was not respected. वो इज्जत नहीं मिली उसे। He was rejected. उसको नकारा गया। He was not accepted by his own people. उसके खुद के लोगों के कारण, उसके खुद के लोगों के द्वारा भी उसे अपनाया नहीं गया। How disappointing is that? ये कितना दुख भरी बात है। Let me ask you this question. मैं आपसे एक सवाल पूछना मांगता हूँ। How do you respond to Jesus and his voice? आप यीशु मसीह को किस तरीके से देखते हैं और उसकी आवाज़ को किस तरीके से पहचानते हैं? Do you like what the scripture talks about Jesus?
क्या आपको पसंद आता है जो यीशु मसीह के बारे में जो वचन में लिखा हुआ है? Do you like when a preacher talks about Jesus and straight to your heart it comes? और जब प्रचारक प्रचार करता है तो क्या वो आपके हृदय में उतर जाता है? Do you like these things? क्या आपको पसंद आता है? Because it's easy to reject Jesus and say, I'm okay with what I have. और ये आसान है यीशु मसीह को भुला देना और उसे ये बोलना कि जैसा मैं हूँ वैसा ठीक हूँ। Because it is hard to follow the true God. और ये कठिन है सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना। And Jesus says that again and again. और यीशु मसीह ने ये बात बार बार कही है। You don't have to sacrifice anything to me. और उसने क्या कहा कि तुम्हें कुछ भी बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है मेरे लिए। I have sacrificed for you. मैंने आपके लिए बलिदान दिया है। But now if you know that kind of love, अगर आपको ऐसा प्रेम मालूम है then you will sacrifice yourself. तब आप अपने आप को नकारेंगे और बलि देंगे। That's the whole message ये ही है पूरा समाचार of being a disciple of Jesus Christ. यीशु मसीह का चेला बनने के लिए। So verse 13, but I tell you that Elijah has certainly come, and they did to him whatever they wanted, just as it is written about him. और 13 वचन में यीशु मसीह क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा था उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। See, we studied in Malachi chapter 4 that Elijah must come first. और हमने मलाकी अध्याय 4 और 5 और 6 में ये पढ़ा हुआ था कि मसीह के आने से पहले एलिया का आना आवश्यक है। So the first thing that Malachi talks about is Elijah will come. और मलाकी पहला जो बात करता है वो ये करता है कि एलिया जरूर कर से आएगा। The second thing that the Jews believed that Elijah will lead people to repentance because of Malachi. मलाकी के द्वारा ये भी कहा गया कि जब वो आएगा तो लोगों को वो मन फिराने के लिए बोलेगा। And then the third thing that they also believed was that Elijah will anoint the Messiah for his work. और ये भी है कि मसीह को वो आशीषित करेगा उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए, ये भी लिखा हुआ है। And now, who is Jesus talking about, saying Elijah has come and they have also done to him whatever they wanted to do? पर यीशु मसीह यहाँ पर किस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है कि एलिया तो आ गया और लोगों ने जो करना चाहा वैसा उसके साथ किया? Jesus is talking about John the Baptist. यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात कर रहा है। Please understand, Jesus is not talking about a reincarnation. Reincarnation is not from the Bible. यीशु मसीह यहाँ पर पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि पुनर्जन्म बाइबल के हिसाब से नहीं है। There's only one life. ये एक ही जिंदगी है। You follow God, परमेश्वर के पीछे चलें, believe in Jesus, यीशु मसीह पे विश्वास करें die in this world and live for eternity with God. और इस संसार में मर जाएं लेकिन अनंत काल तक परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बने रहें। You don't believe in Christ, अगर आप परमेश्वर मसीह में इस विश्वास नहीं करते, you die आप अगर मरते हैं and go into eternal damnation. तो फिर आप अनंत काल की आग में डाले जाएंगे। So please understand that Jesus is talking about John the Baptist here. और फिर आपको नरक में डाल दिया जाएगा अनंत काल के लिए। So please understand, Jesus is talking about John the Baptist who came before him. और यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के विषय में बोल रहा है जो यीशु मसीह से पहले आया। If you read Luke chapter 1, you will know that John the Baptist came with the spirit of Elijah. अगर आप लूका का पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि किस तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की सामर्थ लेकर आया है। So you understand the kind of ministry that John the Baptist did is exactly what Malachi talks about that Elijah will do. और अगर आप उसकी सेवकाई को ध्यान से देखेंगे तो ये वही भविष्यवाणी है जो मलाकी कह रहा है और उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पूरी की है। Interesting, right? ये कितनी रोमांचक बात है नहीं? The Bible interprets the Bible. और बाइबल जो है खुद का अनुवाद खुद करती है। Very, very important aspect. और ये कितना महत्वपूर्ण बात है। If you continuously read the Bible, you will be able to understand what God is doing for generations. और अगर आप लगातार वचन को पढ़ते रहते हैं शुरुआत से अंत तक तो आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया है। God has not given up on man. और परमेश्वर ने अभी तक मनुष्य जाति पर हार नहीं मानी। And whatever may be that you have done, God has not given up on you. और जो कुछ भी आपने किया है फिर भी परमेश्वर ने आपके ऊपर अभी हार नहीं मानी है। God still wants to work with you and through you.
और परमेश्वर आपके साथ काम करना मांगता है और आपको बढ़ाना चाहता है। Brother, sister, I want to sum up all these things that is happening for so far, and I want you to understand what is God doing. और भाइयों और बहनों, मैं ये सारी बातों को एकत्रित करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आखिर कर क्या रहा है। Chapter 8 and 9, is very significant. और जो अध्याय 8 और 9 है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus does reveal that he's gonna suffer and die. और वो इस बात को प्रस्तुत करता है कि वो परेशानी से बीतेगा और मर जाएगा। He's not just come there to establish a kingdom and rule and provide food miraculously on a daily basis. और यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं बोलता कि वो यहाँ पर एक राज्य स्थापित करने के लिए आया है ताकि वहाँ पर सिंहासन रख के वो राज्य करे और स्वर्ग से सबको रोटी खिलाए हर रोज। ऐसा नहीं करने आया। No, he came to teach you about the kingdom of God. वो इसलिए आया ताकि आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सके। And he said, what is the way to become part of the kingdom of God? और उसने ये बताया कि किस तरीके से आप परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बन सकते हैं। And how God loves you. और उसने ये बताया कि किस तरीके से परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है And how much God wants to save you. और परमेश्वर कितना आपको बचाना चाहता है। Verse 14. 14 वचन हम पढ़ेंगे। When they came to the disciples, they saw a large crowd around them and experts in the law arguing with them. जब वो चेलों के पास आए तो देखो कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। Verse 15. When the whole crowd saw him, they were amazed and ran at once and greeted him. और वचन 15, देखते ही सब बहुत आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। See, many times Jesus is there with the disciples, but there were few times when the disciples were alone when Jesus was not around them. ज़्यादातर समय यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहा, लेकिन बहुत सारे समय ऐसा भी हुआ कि चेले अलग थे और यीशु मसीह अलग। So here we can see that the disciples are in an argument with the scribes. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वचन बताता है कि शास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहे थे चेले। There were a lot of people. और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। What were they arguing about? ये किस विषय में बोल रहे थे और किस विषय में वाद विवाद कर रहे थे? I believe they were just arguing about what Jesus was saying and what Jesus was doing. और मैं ये मानता हूँ कि वो इसी बात पर वाद विवाद कर रहे थे कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। Many times people argue about Jesus just by knowing half-baked information. और बहुत सारे समय यीशु मसीह के साथ वो इतना वाद विवाद करने लग जाते हैं लोग, बल्कि उनके पास पूरी जानकारी भी नहीं होती। I'm talking about today. When you talk about Jesus, people just jump up and talk to you and try to distract you and want to ask you question after question, but they don't want to hear answers. और बहुत सारे समय जब आप यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करते हैं तो एक आदमी अलग से आके वहाँ पर बात करने लग जाता है, आपसे सवाल से सवाल पूछने लग जाता है, पर असल में उसको कोई भी जवाब नहीं चाहिए। And people don't want answers. They just want to question you with so many of their questions, and they don't have the patience to listen to the answers, and they just want to leave. उनको कोई भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, बस वो आपको अपने मन में जितने भी सवाल है वो आपको दे देना चाहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके अंदर इतना भी संयम नहीं होता कि उस सवाल को सुन सकें। They have no interest in really knowing God or knowing the truth. और वो परमेश्वर को जानने में ज़रा भी रुचि नहीं दिखाते। So that's how the scribes think they know better, and they were arguing with the disciples. इसके लिए शास्त्री जो हैं वो चेलों से वाद विवाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ मालूम है। And you can see also that the crowd is watching all of this. A lot of people are watching the disciples of Jesus with the scribes arguing. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ ये सब चीज़ों को देख रही है कि चेले किस तरीके से वाद विवाद कर रहे हैं। I believe the scribes of the law were so unhappy and were jealous about what Jesus was teaching and what Jesus was doing. और मैं तो ये समझता हूँ कि शास्त्री जो लोग थे वो ये देख के कि यीशु मसीह क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है उससे वो खुश नहीं थे। And then the whole crowd, when they saw Jesus, और पता है क्या हुआ, जब वो पूरी भीड़ ने देखा कि यीशु मसीह आया है तो they were distracted. और वो पूरी तरीके से भटक गए। And now they just want to see what Jesus is going to do.
अब बस उन्हें ये देखना है कि यीशु मसीह क्या करेगा। They're amazed. और वो आश्चर्यचकित हो गए And they ran at once and greeted him. और वो यीशु मसीह के पास गए और उसको नमस्कार किया। Let's continue. आगे पढ़ते हैं। Verse 16, he asked them, what are you arguing about with them? 16 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? Because nobody answered or told Jesus what's happening, so he asked them. क्योंकि यीशु मसीह को किसी ने भी बोला नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए उसने वो सवाल पूछा। And they also didn't answer even after he asked. और उसके बाद भी उन लोगों ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। And people, the crowd was excited to see what Jesus is going to do. Maybe they want to see a miracle. और जो भीड़ थी वो ये देखना चाहती थी कि अब यीशु मसीह कौन सा चमत्कार करने वाला है। So 17, a member of the crowd said to him, Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that makes him mute. वचन 17 में लिखा हुआ है, भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिनमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। Remember, the father here says that I brought my son to you. और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक पिता बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया हूँ। Somebody who's possessed by a spirit, says the father. और पिता क्या बोलता है कि ये गूंगी आत्मा से ग्रस्ती है, इसको सही कर। And the spirit makes him mute. That is, somebody who cannot hear, somebody who cannot speak, but can see. और जब ये आत्मा आती है तो वो गूंगा और बहरा हो जाता है। So verse 18. 18 वचन में क्या लिखा हुआ है? Verse 18. Whenever it seizes him, it throws him down, and he foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to cast it out, but they were not able to do so. वचन 18, जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसने लगता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। So this man said, I brought my son to you, but you are not there, so I thought your disciples can do this because they have done miracles and healing before, right? और वो यहाँ पर क्या बोलता है कि मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था, पर तू यहाँ पर उपस्थित नहीं था, इसके लिए मैंने तेरे चेलों से कहा, क्योंकि उन्होंने पहले भी दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, तो दुष्ट आत्मा निकाल दे। The evil spirit took over this boy and started throwing him every time it takes over, and this boy becomes mute. What a suffering! और ये जो बच्चा था, इसके अंदर जब कभी दुष्ट आत्मा आती थी तो उसको गूंगा कर देती थी और जहाँ कहीं पकड़ती थी उसे जमीन पर पटक देती थी। I know, I think about a few spiritual people who are like this. When God is there, they are able to see Him, but they cannot hear what He says, or they cannot speak and praise Him for who He is. और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के विश्वास के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ कि जब कभी यीशु मसीह उनके पास होता है तो उसकी महिमा करते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता तो उसकी महिमा नहीं करते। It's the work of the evil one. और ये जो है शैतान का काम है। We can somehow relate this incident to such spiritual attitude. और जो यहाँ पर हो रहा है वो एक आत्मिक रोग है, उस तरीके से देख सकते हैं। And how often it is that people expect from us something big, thinking as a Christian, because we have Jesus, we can do something great. और बहुत सारे समय लोग हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम कुछ बड़ा काम करके दिखाएं, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इसलिए। Unfortunately, we can't do anything. दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। Everything that we can do is because of Jesus and only through Him. और जो भी हम कर सकते हैं वो यीशु मसीह और केवल उसी की सामर्थ की ताकत के द्वारा कर सकते हैं। Only by His name, only by His power. उसके सामर्थ और उसके नाम के द्वारा ही कर सकते हैं। And how often we feel so powerless when Jesus is not present around us. और बहुत सारे समय हम सामर्थहीन महसूस करते हैं जब यीशु मसीह हमारे समीप नहीं होता। In fact, so many times we feel powerless when we walk away from Jesus. और बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम जो सामर्थहीन महसूस करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। Sometimes it's very hard to follow Jesus and things are getting harder and it's very difficult, so people really walk away from Jesus for a time. और ये बहुत कठिन है क्योंकि जब कभी यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, तकलीफ़ें आती हैं तो थोड़े समय के लिए यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। Our levels of faith
हमारे जो विश्वास है वो इतना बड़ा नहीं है, It can just go up and down sometimes. और बहुत बार वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। Situation sometimes pushes us to think low of what God can do. और समस्या कभी कभार ऐसी हो जाती है कि हम परमेश्वर पर सवाल करने लग जाते हैं कि क्या ये काम परमेश्वर कर सकता है या नहीं। Unbelief takes over. अविश्वास हमारे ऊपर हावी हो जाता है, And we can see that's exactly what happened here. और हम देख सकते हैं यहाँ पर भी यही हुआ। Having said that, I want to ask you, how are you doing in trusting Jesus and His capabilities? और यही बोलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरीके से यीशु मसीह की सामर्थ और उसके काम करने के तरीके से सहमत हैं। Do you think without Jesus you can do something big? क्या आपको लगता है कि आप यीशु मसीह के बिगर ये सब काम कर सकते हैं? Don't be foolish. मूर्खता भरी बात मत कीजिए। Yeah, you can do something, but if you want to do greater things, you need Jesus on your side. हो सकता है थोड़े बहुत आप काम कर सके, लेकिन अगर आपको महान काम करने हैं तो उसके लिए आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है। And we are all called to do great things. और हम सब महान काम करने के लिए बुलाए गए हैं, And we all need Jesus. और हमें सबको यीशु मसीह चाहिए। Remember, without Him we can do nothing. और आप इस बात को ध्यान दीजिए कि बिगर यीशु मसीह के हम कुछ नहीं। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Love you, Lord. I just want to lift up your name and want to thank you for your word. And thank you for revealing yourself more and more, day after day, again and again. Lord, thank you for your love. Thank you for your word. Give us more understanding about the way you're walking so we can follow you faithfully. Protect us. Be with us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। All right. God bless you. See you soon. परमेश्वर आपको आशीष दे। दोबारा मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और ख़ुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट